हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो हम बीएड फर्स्ट ईयर के लेसन प्लान्स कंप्लीट कर रहे हैं। 10 आपके मैथ्स के हो चुके हैं, 10 साइंस के, और अब हम कर रहे हैं साइंस एसएसटी के लेसन प्लान्स। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं एसएसटी का लेसन नंबर 4। और इसी के साथ आपका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा ही दिया जाता है, तो आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि आप पीडीएफ जैसे ही आपको प्रोवाइड कराया जाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी आपका परिचित व्यक्ति बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, या फिर अगर आपने खुद दिया है और आप अभी बीएड की वीडियो देख रहे हैं, ठीक, तो आपके लिए एक वीडियो कल प्रोवाइड कराई गई है जिसमें कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ और सीसीएस से एफिलिएटेड गवर्नमेंट और एडेड कॉलेजेस की लिस्ट दी गई है, तो आप वो चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, मे बी शायद आपके लिए हेल्पफुल हो। ओके, सो देखिएगा उसे, और अगर उसके प्रति आपको कुछ भी लगे हेल्पफुल है या नहीं है, जो भी आपको लगता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं एसएसटी का लेसन प्लान। तो हमारा लेसन प्लान आज 4 है। सबसे पहले हम यहाँ डिटेल मेंशन कर देते हैं कि हमारा लेसन नंबर कौन सा है, डेट, क्लास सेक्शन, सब्जेक्ट, स्कूल और सब सब्जेक्ट ये मेंशन करते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारा क्या आ रहा है, टॉपिक है आज हमारा न्यायपालिका। ठीक, क्या है, न्यायपालिका, इंग्लिश में जुडिशरी। ठीक है, आगे हम चलते हैं तो आगे आता है हमारा जर्नल ऑब्जेक्टिव, और इसके बाद हमारे ये जो जर्नल ऑब्जेक्टिव्स हैं, सामान्य उद्देश्य हैं, वो यहाँ मेंशन हो जाते हैं। आप जानते हैं हमारा जो जर्नल ऑब्जेक्टिव है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, सब्जेक्ट पर बेस्ड होता है। ठीक है, सो हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि एसएसटी के अंदर जो हमने लिया है वो है नागरिक शास्त्र आज का, तो नागरिक शास्त्र से संबंधित यहाँ उद्देश्य हमने लिखे हैं। ठीक है, इससे पहले भी अगर आपने देखा हो, देखिए साइंस और मैथ्स में हम डायरेक्ट लिख देते हैं सीधे सीधे उद्देश्य, क्योंकि साइंस का हम जो है उसमें अलग से जैसे पोर्शन होता है, जैसे बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, लेकिन क्योंकि कंबाइन होता है इस वजह से हम पूरा साइंस मान के और वैसे ही वहाँ पर सामान्य उद्देश्य लिख रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या किया है कि जो आपका एसएसटी के अंदर आपके सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, सब सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, उसको बेस रखते हुए आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव ये दिए गए हैं। ठीक है, सो सेम सब सब्जेक्ट के लिए या सब्जेक्ट के लिए आपके लेसन प्लान चाहे कितने भी हों, उनके जनरल ऑब्जेक्टिव्स आप सेम लिख सकते हैं। इसके आगे जब स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आपके विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक बेस्ड होते हैं। जैसे जैसे आपका टॉपिक बढ़ता जाता है आपके विशिष्ट उद्देश्य भी चेंज होते जाते हैं। इसके आगे हमारा टीचिंग एड आ जाता है। हालांकि हमने जब अपने अकॉर्डिंग, जैसे क्योंकि वो मेरा लेसन प्लान था, मैंने आपको बताया ना कि मैंने मैथ्स और साइंस था मेरे पास टीचिंग सब्जेक्ट, तो वो मेरे लेसन प्लान थे, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने टीचिंग एड जो लिखा था वो अपने डस्टर वगैरह को हटा कर लिखा था, वो कॉमन एड माना था, वो हम नहीं ले रहे थे यहाँ, क्योंकि ये अरेंज किया गया है। ठीक है, सो ये मेरा तो है नहीं, सो यहाँ पे ये चौक डस्टर वगैरह है, तो आप इस पर पॉइंट आउट मत कीजिएगा कि ये क्यों लिखा हुआ है। ये मैंने बताया था आपको कि जो लेसन प्लान्स हैं वो थोड़े थोड़े सबके डिफरेंट हो सकते हैं, उनमें बनाने का तरीका और जो थोड़ा बहुत है वो डिफरेंट मिल सकता है आपको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो आगे हमारी प्रीवियस नॉलेज आती है। प्रीवियस नॉलेज बच्चों को थोड़ा बहुत तो ज्ञान होगा ही, उसी से तो रिलेट करके हम प्रस्तावना प्रश्न कर रहे हैं पूर्व ज्ञान पर आधारित करके। सो ये हम मान के चलते हैं कि बच्चों को थोड़ा बहुत ज्ञान अवश्य होगा। ओके, आगे जब हम चलते हैं तो आगे हमारा प्रस्तावना प्रश्न आ जाता है और हमारा लेसन प्लान शुरू होता है यहाँ से। ठीक है, तो प्रस्तावना प्रश्न में हम यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चों से, हम मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और यहाँ पर हम जो ये लास्ट वाला क्वेश्चन ऐसा मान के चलते हैं कि प्रॉपर बच्चा आंसर नहीं दे रहा है। ठीक है, बच्चों ने यहाँ आंसर दिया, प्रश्नोत्तर विधि से हमने प्रश्न पूछा है। उद्देश्य कथन में हम बताते हैं कि आज हम किस विषय में पढ़ाने वाले हैं। ठीक, आगे फिर इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, फर्स्टली एक्सप्लेन कर देते हैं। न्यायपालिका को हमने एक्सप्लेन कर दिया शिक्षक कथन में, ये हो गया, छात्र ने ध्यानपूर्वक सुना, व्याख्यान विधि से हमने बताया है। हमने आपको पहले भी बताया है कि हम साइंस मैथ में कैसा मान के चल रहे थे, वहाँ तो हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, डेमो दे सकते हैं, बच्चों को क्वेश्चन उनके सामने रख सकते हैं और उनसे क्वेश्चन हम विकासात्मक कर सकते हैं बस। बट क्योंकि ये थोड़ा सा थियोरटिकल आपका होता है पार्ट जो एसएसटी है, इसलिए यहाँ हम पहले क्या कर रहे हैं, पहले एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, अच्छे से बच्चे को टॉपिक के बारे में समझा रहे हैं, वो ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, व्याख्यान विधि से हम समझा रहे हैं, उसके बाद में हम प्रश्न करते हैं। ठीक है, सो आगे हमने विकासात्मक प्रश्न किया, बच्चों ने आंसर किया, प्रश्नोत्तर विधि से हमने प्रश्न पूछा है। इसके आगे जब हम चलते हैं तो ये स्पष्टीकरण हमने दिया फिर से बच्चे को टॉपिक के बारे में। ठीक है, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि हो जाती है। ओके, इसके आगे हम चलते हैं तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है न्यायपालिका के कार्य। न्यायपालिका के कार्य से संबंधित उद्देश्य यहाँ हो गया, हमने ये एक्सप्लेन कर दिया, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और व्याख्यान विधि हो गई। ठीक है,
आगे हम जब आते आते हैं तो इससे रिलेट करके हमने बोधात्मक प्रश्न कर दिए। बोधात्मक प्रश्न आप समझ सकते हैं एक प्रकार की मूल्यांकन प्रश्न ही है, ठीक है। छात्र छात्राओं ने यहाँ रिएक्ट किया क्योंकि ये जो हमने आपने पढ़ा दिया है ना, उसी से रिलेटेड हैं ये प्रश्न, उसी से बनाए गए हैं, प्रश्नोत्तर विधि से आपने पूछा है, ठीक है। बाद में आ जाता है आपका श्यामपट्ट सारांश, मतलब जो भी आपने लिखा है ब्लैक बोर्ड पर वो बच्चे उतारेंगे, ठीक है। ये एक्टिविटी हो गई बच्चों की। इसके आगे हम आते हैं तो मूल्यांकन कार्य। आपने मूल्यांकन प्रश्न पूछा होगा, उसके बारे में बता दिया कि हमने मूल्यांकन प्रश्न पूछे। फिर गृह कार्य है, तो गृह कार्य क्या है, आप मान के चलते हैं कि गृह कार्य बच्चे अपनी पुस्तिका में उतार रहे हैं। फिर ये क्या है, श्यामपट्ट लेखन, यही है आपका ब्लैक बोर्ड वर्क जो आपने बच्चों को उतारने के लिए दिया है। सो ये आपका क्या है, गृह कार्य में आ जाता है। यहाँ आपने प्रश्न लिखे हुए हैं गृह कार्य वाले। सो कौन से प्रश्न लिखे हैं वो हम नेक्स्ट पिक में देख लेते हैं। हमने ये ओपन करके दिखा दिया आपको गृह कार्य, जो ब्लैक चार्ट पेपर पे आप लिखते हैं।